इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हाइप बना हुआ था इस मैच का। एशिया कप का मैच और इंडिया का पहला ही मैच ग्रुप का अपने इतनी बड़ी टीम के साथ। और रिज़ल्ट भी मतलब एक्सपेक्टेड ही कहूँगा मैं, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी टीम लगातार वर्ल्ड कप्स खेलते आ रही है और जो उनके प्लेयर्स हैं कॉम्पिटिटिव लीग्स में टॉप डिवीजन के टीम्स में खेलते हैं। तो 2-0 टू बी फेयर यार, मैं तो मतलब 4-5 भी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, बट हो जाते तो वो भी मतलब मैं उतना शॉकिंग नहीं होता। बल्कि ये जो मेरे को तब भी ठीक लगा यार, 2-0 का थोड़ा एक नाक बचाने वाली स्कोर लाइन है ना, इतनी बेइज्जतीजनक नहीं है। फ़र्क तो फिजिकलिटी में दिख ही गया था यार। चलो उसमें आने से पहले जैसे एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अब जो माहौल बन रहा है ना यार, जो हाइप क्रिएट हो रहा है अब जब भी इंडियन नेशनल टीम के मैचेस आ रहे हैं, मतलब जो सोशल मीडिया के थ्रू कह लो आप, बल्कि मतलब ज़्यादा रोल तो मेजर रोल तो सोशल मीडिया का ही है। जो अब एक जो इंडियन फुटबॉल के प्रति जो लोगों का थोड़ा सा रुझान मतलब था पहले भी, बट अब नई जनरेशन जो आ रही है ना, जेन जी वगैरह, ये सब जो सोशल मीडिया पे टिकटॉक वाली जनरेशन जो उसको फॉलो करते हैं, तो उस वजह से थोड़ा मतलब अब आपको बड़ा एक फ़ील हो रहा है। मतलब सोशल मीडिया के स्पेस में खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ तो खैर अभी भी डेड ही है, क्योंकि वहाँ तो कुछ उखाड़ हो या जीतो तभी टीआरपी लेने आते हैं वो लोग। तो बट अभी जो एक कल्चर हल्का हल्का बिल्ड कर रहा है ना थोड़ा, उससे थोड़ा मतलब एटलीस्ट ये तो है कि मान लो आईएसएल वगैरह, वैसे तो उसकी भी है, बट वो आईएसएल वाली की ना रीजनल फॉलोइंग होती है ज़्यादातर, अगर आप नोटिस करो तो। जो वहाँ के लोग हैं उस स्टेट के, तो वो थोड़े मतलब वो होते भी फिर वो अल्ट्राज वाले फैंस होते हैं जैसे केरला के और मतलब कोलकाता में भी। तो वो थोड़ा रीजनल मतलब एक नेशनल एक यूनाइट करने वाली चीज़, जहाँ पे जो एज अ डेली इंडियन फुटबॉल नहीं देखते, लीग्स आईएसएल वगैरह आई लीग, तो वो सब मतलब अब जो यूरोपियन मेरे जैसे जो यूरोपियन स्नॉब्स थे जो बचपन से वो देखते आ रहे हैं, तो अब जो वो अटेंशन मिल रहा है ना, तो वो देख के अच्छा लग रहा है। जैसे क्राउड भी देखो भाई, पहले तो मैं स्टेडियम में कतर वाले तो खैर वर्ल्ड कप के ऐसे तो खैर अच्छा है, मतलब एक यहाँ पे पहली बार ऐसे प्लेटफॉर्म में भी अपनी टीम्स को देख रहे हैं, ऐसे बढ़िया स्टेडियम में खेल रही हैं। और अब देखो ये शायद से पता नहीं 30,000 40,000 ऐसे कुछ सम कह रहे थे कि बिक गए थे टिकट्स, और अच्छा खासा क्राउड था। मतलब वहाँ पे भी अपने इंडियन फैंस आए हुए थे, मतलब फुटबॉल भी देख रहे हैं हम, ओवरसीज़ फैंस दिख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। और ऐसे बढ़िया स्टेडियम्स में खेलने को मौका मिल रहा है, हमारी टीम खेल रही है तगड़े बंदों के साथ, तो उसके लिए मतलब मैं काफ़ी मतलब एक ही मतलब पॉजिटिव चीज़ कुछ ड्रॉ करना चाहूँगा। और ये भी शायद ऐसा कुछ था कि एशिया कप में भी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक क्वालिफाई कर पाए हैं, जैसे 2019 में जब हुआ था, और फिर अब ऐसे कभी कंसेक्यूटिवली हमने करा नहीं है क्वालिफाई। और मैच शुरू होने से पहले यार मैं मतलब सही बताऊँ, मेरे को जैसे मैंने सैफ और इंटरकॉन्टिनेंटल का मैच जो देखा था, हालांकि हाँ यार बट टीम तो डिफरेंस था ही, बट लेवल का डिफरेंस, बट मैं जैसे स्टिमैक का अप्रोच तो अभी तक देखो, बॉल पोजेशन के साथ जो बिल्डअप वाला है और हाई प्रेसिंग इंटेंसिटी, जो स्टीफन कॉन्स्टेंटीन जब था मैं वो हम तो हर मैच में ही लगभग जो अपनी सब कॉन्टिनेंट्स की टीम्स होती थी उनके अगेंस्ट भी वही सेट बैक वाला अप्रोच रहता था। उतना हाई प्रेसिंग स्टाइल गेम नहीं था। वो स्टीमैक ने डेफिनेटली उसको तो चेंज किया है, बट आज मैं भी एक्सपेक्ट तो कर ही रहा था ऐसा, मतलब होगा ही थोड़ा, मतलब हम जाएंगे आगे अटैक करने मतलब प्रेसिंग में जब। बट यार ऑस्ट्रेलिया वाले अब क्या मतलब यार, उनका तो गेम प्ले हैं या टेक्निकली भी यार उन्होंने हमको थोड़ा सा जैसे जो इनके हमारा देखो शेप तो बहुत सही, मतलब फर्स्ट हाफ तो काफ़ी सही मेंटेन था, एकदम कॉम्पैक्ट रख रखा था आगे से डिफेंस लेके अटैक अटैक में, मतलब पूरा तो 3 लाइन होती है ना, मिड लाइन फ्रंट लाइन और ये बैक लाइन बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर रखी थी। और जो वाइड वाइड में भी जो हमारे विंग बैक्स थे और विंगर्स थे वो भी काफ़ी कॉम्पैक्ट होके मतलब खेल रहे थे। ये देखो क्योंकि वो बीच वाले जो स्पेस होते हैं ना, हाफ स्पेस, वहाँ पे इनको बिल्कुल भी खाली स्पेस वहाँ से चैनल्स के थ्रू पासेस वगैरह वो सब ब्लॉक करने के लिए इन्होंने कॉम्पैक्ट शेप कर रखी थी काफ़ी। तो इस वजह से देखो वाइड में जो ये वाइड स्पेस में इनके फुल बैक्स को काफ़ी स्पेस मिलती थी, तो क्रॉसेस बहुत आए, पता नहीं कितने कॉर्नर्स थे यार, कॉर्नर्स का तो काउंट भी मतलब शायद 15-20 हो गया होगा, इतने सब मतलब वाइड स्पेसेस से उनको काफ़ी जगह मिल रही थी और फिर वो क्रॉसेस डाल रहे थे लगातार। और लेकिन बट फर्स्ट हाफ में तो हमने सही करा, मतलब हमने एकदम कॉम्पैक्ट रहे, हमारा डिसिप्लिन था और एक कंपोजर था डिफेंसिवली विद द बॉल। तो मेरे को स्टार्टिंग में याद आ रहा है जो एक छांगटे के लिए एक जो मतलब वो चांस बना नहीं था, बट वो बहुत तगड़ा पास डाला था यार, अपूया ने डाला था या सुरेश ने डाला था लेफ्ट विंग में, वो छांगटे के लिए थ्रू बॉल डाली, इतनी प्यारी थ्रू बॉल थी वो, चैनल मतलब वो जो सेंटर बैक था उनका, लेफ्ट राइट सेंटर बैक उनका ऑस्ट्रेलिया का, उसके और राइट बैक के बीच में से वो राइट चैनल लेफ्ट चैनल से इंडिया के, वो जो थ्रू बॉल बॉल थी ना, उसमें जो पास था वेट बॉल में, जो क्या बॉल थी यार वो छांगटे को। बल्कि फर्स्ट हाफ में 2-3 क्रॉसेस मिले थे मेरे को याद है, लेफ्ट विंग में थोड़ी बॉल लेफ्ट विंग से हमारा थोड़ा सा मतलब हम आगे बढ़ पा रहे थे एज सच। बट यार ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था, मतलब
एक तो वो इतना प्रेसिंग, फर्स्ट हाफ में तो बहुत तगड़ी प्रेसिंग थी उनकी भी, हमारे एकदम चढ़ चढ़ के वो प्रेस कर रहे थे, तो विन वो हमारे हाफ में कर रहे थे, और हम भी फिर ज़्यादा निकल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास वो लाइनअप, अरे हाँ लाइनअप तो हम डिस्कस करने भूलिए, मतलब लाइनअप में अनवर अली ऐसे इंजर्ड है, सबसे बढ़िया बॉल प्लेइंग की वो डिफेंडर। तो मेरे को लग रहा था शायद कि जैसे वो नहीं है तो शायद अमरिंदर सिंह को खिला दें गुरप्रीत की जगह, क्योंकि वो मतलब गुरप्रीत से बढ़िया, बढ़िया तो क्या मतलब थोड़ा सा स्लाइटली अगर आप कहें तो बॉल पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो अपना कोई सेंटर बैक खाने में संदेश जिंगन भी इतना बॉल पे उतना कोई बेहतरीन नहीं है मतलब, तो मेरे को लग रहा था शायद अमरिंदर को जगह दे, बट फिर उन्होंने सेफ खेलने की कोशिश करी, मतलब बढ़िया ही शॉर्ट स्टॉपर को रखा जिंगन को, और क्योंकि फिर वो हाइट वाला एडवांटेज भी था, तो हाँ हाइट वाले से भी मैं फिर जब लाइनअप में देखा, मैंने कहा यार ये ध्रुव को, वो ध्रुव जो कह रहा हूँ अनिरुद्ध थापा, थापा को नहीं खिलाया और जैसे वो टांगरी को जगह दी, और फिर जिक्सन तो था नहीं खैर, साल भी इंजर्ड था, और महेश को भी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे सैफ और इंटरकॉन्टिनेंटल कप में जो लाइनअप रह रही थी ना हमारी ज़्यादा, मतलब जो हम जिनको प्लेयर्स को ज़्यादा हम देख रहे थे खेलते हुए, महेश को, और साहल तो चलो था नहीं, जैक्सन भी था नहीं, तो इस वजह से भी फिर सुरेश और वो टांगरी को जगह मिली। बट फिर भी यार महेश को ऐसे बहुत लेट भेजा, उससे पहले लिस्टन को भेजा, बल्कि लिस्टन को उतना सैफ में 1-2 स्टार्ट मिला था, बट उससे ज़्यादा महेश खेला था, महेश काफ़ी थ्रेटनिंग था अटैकिंग में, महेश को बहुत एंड में उतारा। तो कुछ 1-2 चीज़ें समझ में शायद से उनके, जैसे थापा का भी कह रहे हैं कि क्लब वाइज भी अभी कुछ इस सीज़न कुछ खास अच्छा खेला नहीं मोहन बगान के लिए, बट टांगरी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया भाई, उसने डिफेंसिवली सीडीएम, हालांकि सिंगल पिवट नहीं खेली थी, डबल पिवट तो हमेशा रह रहे थे, या तो सुरेश ड्रॉप कर रहा था टांगरी के साथ या फिर अपुया, बट अपुया तो ज़्यादा अटैकिंग वाला, मतलब डिफेंसिवली उतना माइंडेड, मतलब डिफेंसिव माइंडसेट वाला नहीं है ना, वो थोड़ा अटैकिंग अप्रोच रखता है अपनी, तो ज़्यादातर सुरेश ड्रॉप कर रहा था उसका, तो टांगरी ने सही करा, मतलब टांगरी अराड़ आके सही टैकल मार रहा था भाई, एंड तक जाने तक उसको सब्सिट्यूट भी कर दिया था, अच्छे मतलब कवर कर रहा था वो, उसकी परफॉर्मेंस सही लगी मेरे को टांगरी की। हाँ तो फिर फर्स्ट हाफ में लाइनअप फिर वही टांगड़ी को भी इसलिए प्रेफर किया हुआ थापा पे, क्योंकि लंबा भी है और थोड़ा फिजिकलिटी चाहिए थी, तो चांसेस तो भाई इतने बन रहे थे क्या बताएं, मतलब जैसे तो ये फिर से वाइड स्पेस में हमारे इतने कॉम्पैक्ट हो जा रहे थे हम कि वाइड में वो बंदों को फ्री स्पेस मिल रहा था, और 1-2 बार वो पिकअप भी कर देते थे, जैसे कि हेडर वाला हुआ था, बड़े ईजी कलेक्ट कर लिया था। हाँ जैसे देखो मैं ये कह रहा था ना, छांगटे को लेफ्ट स्पेस में काफ़ी बार बॉल मिली यहाँ पे, एटलीस्ट हम यहाँ तक उनके पेनिट्रेट कर पा रहे थे उनके लेफ्ट साइड से, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत बहुत कम वैसे। और फिर यार ये जो चांस आया यार छेत्री साहब का, ये यार मतलब बहुत डिफिकल्ट चांस था ये, उस वो जो लंबा सा जो ये लेस्टर सिटी वाला सेंटर बैक है ऑस्ट्रेलिया का, इसने पता नहीं मिस जज करी क्या थी भाई, ये तो इतना लंबा था छेत्री, और वो मनवीर, हाँ एक तो मनवीर को भी यार स्टार्ट मिल गया था महेश की जगह, बट वही वो फिजिकलिटी और वो डूल्स वगैरह जीतने के लिए, एरियल बॉल विन करने के लिए, फर्स्ट बॉल विन करने के लिए, तो उस वजह से मिला होगा स्टार्ट भी उसको भी। तो ये वाला जो मिस जज किया ना इसके इस सेंटर बैक ने, इससे एक ओपनिंग मतलब एक क्रिएट हुआ चांस, और ये डाइविंग हेडर मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा वो साइड हो गए, मतलब ये अगर थोड़ा सेंटरली होते तो शायद गोल ही होता, मतलब थोड़ी बॉल ज़्यादा ही पीछे हो गई, ये थोड़ा मतलब ये पेनल्टी स्पॉट के आसपास होता, मे बी ऑन टारगेट रहता और छेत्री सर यहाँ पे स्कोर करते बॉल बहुत, बल्कि इसमें तो भाई ये छेत्री सर की टेक्निक और जो सुपीरियरिटी वो है ना, इंडिविजुअल ब्रिलियंस कि कितने, तो यहाँ पे भाई कोई दूसरा होता ना, वो जैसे वो लंबा ये था तो ये पूरा एकदम चढ़ ही गया था, मतलब उछल ही गया था, जस्ट उसके ऊपर जस्ट निकली बॉल, तो वो देख ही नहीं पाते बॉल को, और इतना जज ही नहीं कर पाते, उनके तो सर में कॉन्टैक्ट नहीं होती, कंधे वंधे में कॉन्टैक्ट हो गए, वैसे ही वो चांस मिस हो, मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो छेत्री सर थे जो उन्होंने मतलब थोड़ा सा अपनी जो इतने सालों की क्या कहेंगे इंस्टिंक्ट्स हैं कि बॉल इतनी सही जज करी, बंदे ने व्यू ब्लॉक कर दिया था, इतना लंबा है ना ये सेंटर में, उसके बाद भी उन्होंने गिरते हुए जो डाइविंग हेडर मारा, थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा साइड, वो यही अगर बीच में होते ना यार गोल ही हो जाता है यार, मतलब यही हमारा सबसे क्लोजेस्ट था थ्रेट, वो भी उनके थोड़ा सा ये सेंटर बैक ने पता नहीं कैसे वो जंप किया वो बॉल के लिए, वैसे लंबा इतना था तो उसमें थोड़ी सी टाइमिंग हो रही, बट वो मिल गया चांस, जैसे जैसे क्रॉस आया था तगड़ा, तगड़ा क्या मतलब जैसे इसमें छेत्री सर की ब्रिलियंस ही थी जो उसको एक कन्वर्ट करा उन्होंने अपॉर्चुनिटी में, ज़्यादातर प्लेयर्स तो वो बॉल नज़र बॉल पे बना ही नहीं पाते एंड तक। फिर जैसे देखो मैं ये कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतना फर्स्ट हाफ से ही मतलब इतना तगड़ा प्रेस कर रही थी कि सारी बॉल्स यहीं पे हमारे हाफ में ही विंस कर रही थी, जैसे ये इतनी प्रेसिंग का देखो एक जो चांस बना था संदेश वो गुरप्रीत पाजी ने इतनी क्लियर करनी, मतलब यार ये तो काफ़ी दूर था देखो, ईजिली मतलब ये किक कर सकते थे, तो क्लियरेंस वो ज़्यादा लंबी कर नहीं पाए, उस बंदे को बॉल भी उसने पास बनाया था इसको, बट इसने का इसका अटैम्प्ट थोड़ा स्ट्रेट द ईजी सेफ था ये तो यार, कमॉन ये तो गुरप्रीत के लिए तो ये इतना कुछ टफ सेव मैं कहूँगा नहीं, बट ये हमारी गलती से मेरे को लग रहा था इसके बाद यार हम गोल शायद अपनी गलतियाँ ऐसे कि ना खा लें प्रेशर में आके और उनकी हाई प्रेसिंग से, जैसे एक ये हुआ था ना, ये राहुल जो था संदेश के साथ दूसरे सेंटर बैक क्लियरेंस बॉल को
क्लियर करने के चक्कर में गलत कॉन्टैक्ट और ये थोड़ा साइड से ही निकली थी बॉल और ग्रुप फिर आगे आ गया था। ये मतलब उन गोल भी हो सकता था ये वाला। फिर और क्रॉसेस वगैरह आए और हेडेड बने। वही मैं आपसे कह रहा था कि कॉम्पैक्ट इतने थे कि वाइट स्पेस में जो बंदे उनके आ रहे थे फुल बैक्स काफ़ी क्रॉसेस डाल लेते हेडर वगैरह चांस। और ये भाई ये वाला ब्लॉक बड़ा तगड़ा था यार संदेश का। ये जो क्रॉस में आया था, हाँ ये वाला, यही राइट विंग से क्रॉस आया था। ये बंदा वो था ना, क्या नाम था इसका स्ट्राइक यार, ये थ्रेटनिंग, मतलब ये अच्छा प्लेयर है, उनका नाम याद इसका याद नहीं आ रहा। इसने कॉन्टैक्ट भी कर दिया था बॉल पे सही, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक था यहाँ पे यार संदेश का। ये देख रहे हो, उसने एकदम परफेक्ट किक ले भी ली थी, कॉन्टैक्ट ले लिया था उसके साथ, बट ये बहुत ही तगड़ा ब्लॉक था यार संदेश भाई का। और फिर ये देखो, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मैंने काफ़ी स्क्रीन लिया कि यार थोड़ा देखो इनसाइड स्पेस में भी ये 2v2 मतलब 2v2 ये मार्क कर दे रहे हैं, फिर एक ये छूट जा रहा है, संदेश भी पीछे, तो मतलब इन्वर्ट भी आ ही रहे थे उनके जो विंगर, या तो कभी इन्वर्ट आ जा रहा था या फुल बैक आ जा रहा था। और फिर वाइड स्पेस में एक बाहर, तो हमारे कॉम्पैक्ट हो जा रहे थे काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो कॉम्पैक्ट रहना ही के लिए ही कहा होगा, कॉम्पैक्ट रह के बीच में नैरो रह के डिफेंस करने को, क्योंकि लाइंस ब्रेक ना कर पाएँ इजीली ना, मिडफील्ड लाइन खास करके। एक दो पासे में वर्टिकल बॉल डाल दें उनके डिफेंडर्स ही या सीडीएम ही, तो हम खुल जाते हैं इजीली, तो इसलिए कॉम्पैक्ट कर रखा था। बट फिर ऐसा हो जाता था कि वाइट स्पेस में उनका बॉल रहा है तो हमारे प्लेयर्स स्लोली रिएक्ट, मतलब एकदम नहीं चढ़ पा रहे थे, तो ईजिली क्रॉसेस अंदर आ जा रहे थे। ये बंदा बैठा हुआ था टिम केहिल, इसको जानते हो अगर आप लोग, क्योंकि ये एवर्टन का तगड़ा स्ट्राइकर रह चुका है प्रीमियर लीग में, और इसका एक गोल देखना अगर याद हो, पुराने बंदों को याद होगा, 2014 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया वैसे पता नहीं कौन सा था वो, ये ब्राज़ील वर्ल्ड कप में था ऑस्ट्रेलिया वैसे, टीम तो याद नहीं मेरे को, शायद नीदरलैंड्स थी यार, नीदरलैंड्स के खिलाफ ही था शायद, मैन पर्सी रॉबिन वगैरह, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। भाई साहब जो वॉली वाला गोल था ना इनका ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में, बहुत ही तगड़ा। और एवर्टन के तो खैर थे ही, मतलब नंबर 1 स्टार्टर स्ट्राइकर, तो वो गोल भाई वॉली वाला वो देखना, हाफ वो मतलब उसके पास भी इतना गजब का था ना उसमें, वो क्रॉस में नहीं था, हाफ लाइन से एकदम वर्टिकल बॉल जैसी चला रही थी एकदम हवा में एरियल, और उन्होंने वन टाइम जो फर्स्ट टाइम में वॉली मारी है यार वो ऑस्ट्रेलिया की, वो गोल मतलब बहुत वन ऑफ द वेरी गुड गोल्स ऑफ दैट 2014 वर्ल्ड कप अगेंस्ट नीदरलैंड आई गेस। तो ये बंदे भाई ये भी आए थे मैं देखने। तो और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हमसे कब से और कहाँ से आगे हैं मतलब, तो इसलिए 2-0 का जो रिज़ल्ट काफ़ी को डिसअपॉइंटिंग लग रहा होगा, तो बट भाई वो वहाँ की वो तो देख लो यार, ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसी हैवी टीम नहीं है, वो कब से कहाँ से खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स किस लेवल में खेलते हैं। फिर चांसेस बनते रहे, मतलब फर्स्ट हाफ में क्या चांसेस थे, मतलब यही थे, थोड़ा हेडर्स वेडर मतलब फिजिकली फ़र्क दिख रहा था, और हमने भी मतलब काफ़ी कम्पीट किया हेडर्स भी इनके, फिर भी निकले हमसे पास में गए। और यहाँ पे हमारे संदेश भाई भी इंजर्ड हो गए थे, सर में लगी थी जब इनके भी, मतलब यार ये गेम ना लास्ट होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया वाला यार, इन्होंने हमारी बहुत एनर्जी चूस ली, सही बता रहा हूँ। अरे इतना ट्राई करते रहे बार बार, फर्स्ट हाफ के एंड में तो बिल्कुल ही रेडी लगा दी थी। एक बार देखो फिर हमने जैसे कोशिश करी, ये देखो 45 मिनट +5 इंजरी टाइम में कि ऊपर आए एकदम से छेत्री चढ़े, और ये वो मनवीर वगैरह चढ़ने की कोशिश करी, बट देखो इतना ईजिली ये प्ले बना ना, उसने कीपर ने लॉन्ग बॉल खेली, इसने फर्स्ट बॉल विन करी हाइट का उपयोग करते, और यहाँ पे इस बंदे को मिलती, इसने इतना ईजिली स्विच करा वहाँ पे। ये देखो ये है बॉल, मतलब लेफ्ट विंग में बॉल गई उनके पास, ये क्रॉस डाल के, और ये बॉल आई थी, फिर इन्होंने ईजिली एक चांस क्रिएट कर लिया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्रेसिंग को वो ईजिली बीट कर दे रहे थे, क्योंकि वो गोलकीपर उनको मतलब बॉल भी ऐसे गोलकीपर को बॉल भी नहीं चलानी पड़ रही थी, बस वो ऊपर टाप दे रहा था, और वो उनके बंदे लंबे चौड़े ईजिली बॉल विन कर रहे थे। फिर एक चांस मारा जो उन्होंने भारी मार दिया था, तो फर्स्ट हाफ तो भाई नील जैसे तैसे, आखिरी में तो भाई जैसी फर्स्ट हाफ की सिटी बजी, मैंने कहा एक दो प्लेयर तो बिल्कुल बैठ ही गए यार, इतने एग्जॉस्ट हो गए थे वो, घुटनों पे आ गए। यही होता है ना, वो जो प्रिपरेशन कैम्प मांगते रहता है स्टीमैक, वो इसलिए होता है क्योंकि इंटेंसिटी और लेवल जो है मैचेस का, जो इंटरनेशनल ये काफ़ी फ़र्क आ जाता है। आईएसएल में तो अब नहीं है उतना, ये तो दिखता ही है, मतलब बंदे एग्जॉस्ट हो गए थे फर्स्ट हाफ में इतना ज़्यादा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मैच हमारा लास्ट में होना चाहिए था, हमारा खून थोड़ा मतलब कम मतलब हम थोड़ा कम एग्जॉस्ट होते, तो एनर्जी लेवल जो थोड़ी, मतलब उज़्बेकिस्तान भी बहुत टफ टीम है, बट फिर भी यार थोड़ा तो और इजीली हम कम्पीट करते। फिर सेकंड हाफ शुरू हुआ, सेकंड हाफ में तो यार फर्स्ट फटाक से ही 50 मिनट के अंदर ही गोल आ गया। यहाँ पे यार मैं थोड़ा सा गुरप्रीत पाजी को थोड़ा तो ब्लेम जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने पंच कैसे करा, थोड़ा लाइन मतलब देख ही लाइन से थोड़ा स्लो हो गए, मतलब बाहर आने में, या फिर हाँ फिर उस वजह से वो कांटेक्ट नहीं हुआ, वो बॉल पे पंच हुआ नहीं, तो बॉल ज़्यादा दूर गई नहीं। फिर उसके बाद जो उन्होंने पता क्या गड़बड़ करी, मेरे को ऐसा लगा वो जैसी छूटा ना उनके हाथ से, वो एकदम चढ़ गए उसी के बाद वो ब्लॉक करने के लिए, और फिर जो डिफेंडर थे इनको गोल पे आना पड़ा। बल्कि यार मैंने तो जब मतलब जैसे प्रीमियर लीग में ऐसे देखते हैं मैचेस, तो यार जब बॉल कीपर से मतलब ऐसे क्लियर कॉन्टेक्ट होता नहीं, तो बॉल ज़्यादा आगे जाती है, तो गोल कीपर नहीं चढ़ जाता है,
वो डिफेंडर्स चढ़ते हैं और गोलकीपर अपना पोस्ट ही संभालता है क्योंकि वो तो हाथ लगा सकता है। तो यहाँ पे एकदम मतलब पैनिक जैसे मोड में आए वो कि वो क्लियर कर नहीं पाए, और जैसे ये ना यहाँ पे फिर एकदम वो ही चढ़ गए इस बंदे पे। यहाँ पे अगर ये अपने गोल पोस्ट में रहते हैं और जो पीछे डिफेंडर जैसे ये पुजारी, निखिल पुजारी और ये संदेश भाई थे, तो ये दोनों क्लोज डाउन करने की कोशिश करते हैं। जनरली तो यही देखते हैं हम, बट उन्होंने पंच किया और खुद ही चढ़ गए। वो थोड़ा मतलब एरर क्या कहें, मतलब यार क्रॉसेस इतने आ रहे थे ना कि मेरे को लग ही रहा था भाई ये सेकंड हाफ में खुल ही जाएगा गेम, क्योंकि हमारे प्लेयर नहीं इतना टिक पाएंगे इतना एंड तक, इतनी स्टेमिना कह लो या वो, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी के साथ 90 मिनट तक डिफेंड रहना करना, वो भी कॉम्पैक्ट होकर और वाइट स्पेसेस में खुला छोड़ के एकदम फ्रीडम देना उनको क्रॉसेस डालने का, तो वो लग ही रहा था। अब जैसे यहाँ पे भी देखो इतना मिस टाइम एक ये कॉर्नर में हुआ था, पाजी गुरप्रीत पाजी पता नहीं कैसे कलेक्ट करने आ रहे थे बॉल, इसमें तो भिड़ गए थे वो किसी अपने प्लेयर से। यहाँ ये सुभाषिस बोस से जड़ मतलब थोड़ा इंजरी भी हो गई थी। यहाँ पे भी मतलब वो बॉल पंच करने बिल्कुल ही डेविड डिकिया की याद दिला दी बाहर आते समय। फिर एक यार ये हुआ था जो इनके गोलकीपर ने चौधरी दी थी, तो छेत्री साहब ने एक अटैम्प्ट, मतलब छेत्री साहब का था सुरेश का था, याद नहीं आ रहा, ये वाला मैंने मिस कर दिया था, बट ये मतलब बाहर चले गई थी, काफ़ी दूर से थी। एक सुरेश की मेरे को याद है फर्स्ट हाफ में, एक वही पूरे मैच का ओनली ऑन द टारगेट शॉट जो वो था, उसने बहुत दूर से मतलब पेनल्टी बॉक्स से बाहर से मारा था, और वो बहुत ही मतलब टेम अटैम्प्ट था और बहुत ही लो शॉट था, और एफर्ट काफ़ी पुअर, बॉल मतलब स्पेस थी उनका, उसको किसी ने चार्ज डाउन किया नहीं था, बट वो अटैम्प्ट नहीं ले पाया वो ढंग का सुरेश, क्लीन हिट नहीं था वो, तो ईजिली कैरी कर ली थी गोली पर, बस वही एक ऑन द शॉट टारगेट था हमारा। बाकी फिर ये दूसरा गोल आया यार, ये जो छांगटे को इतनी ईजिली इस बंदे ने काटा, और फिर ये जो यहाँ पे एक टच में ही वो बॉल स्विच करी थी, जैसे मैं कह रहा था ना बार बार कि ये वाइट स्पेस इनको इतना मिल रहा था, बंदे ने इतना फर्स्ट टच में ये स्विच हुई थी बॉल, या क्या हुआ था इसका, इतना ईजिली इसने छांगटे को बीट किया, फिर इतना रख के क्रॉस डाला। यहाँ पे हम बॉल वॉचिंग जैसी करते रह गए। मनवीर, ये पता है मनवीर विंग में देखो थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट वाला विंगर रखना चाहिए, बट वो है हेड बॉल्स करने के लिए, विंस करने के लिए इसको रखा होगा, क्योंकि डिफेंसिवली आ तो रहा था पीछे, बट मतलब ऊपर नीचे कर ले रहे थे, बट यार वो जैसे एक माइंडसेट होता है ना डिफेंड मतलब विंगर्स का भी, कि जो अच्छे विंगर जो मतलब वर्क रेट भी दे लेते हैं, और फिर उनका माइंडसेट ये रहता है कि यार उनको आता है थोड़ा कि मैन मार्किंग और मैं कैसे डिफेंड करना मतलब। तो यहाँ पे अगर थोड़ी देखो ये मनवीर देख ही रहे हैं, बस ये अपने मैन को देख के क्लोज डाउन करके उसके पास मार्क करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पे तब निखिल पुजारी भी को भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो संदेश झिंगन को एक नंबर 9 ने ड्रॉ कर रखा है, तो झिंगन भी पीछे नहीं देख रहे हैं। ओ सॉरी, ये निखिल पुजारी, मतलब इसमें मैं उतना बिलीव नहीं करूँगा मनवीर को, बट निखिल पुजारी को भी थोड़ा सा देखना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि इजीली वहाँ पे जब वो बंदा इतना भाग के आ गया है छांगटे को बीट करके, आपको पीछे अवेयरनेस रखनी चाहिए थी कि कहाँ पे है, मतलब स्ट्राइकर उनका है कहाँ। इजीली उसने एक सर उठा के इतना इजी पिक करा ना देख के, और ये मतलब उसके लिए खाली गोल में इजी टैप इन सा गोल हो गया था ये, तो खोल दिया मतलब इसमें तो बिल्कुल ही जैसे कंप्यूटर वाले गेम पी एस वाले गोल्स नहीं थे फीफा वाले, इजीली मैन मीट करके। फिर ये लिस्टन को भेजा था और सुरेश को भी बाहर कर लिया था, सुभाषिस बोस के आए थे, हाँ आकाश मिश्रा और लिस्टन को लैसो, थापा भी आए थे थोड़ी देर बाद, अब उसकी वो टांगड़ी की जगह। फिर एक और एक ये फ्री किक से सेव था गुरप्रीत पाजी का, और उसके बाद तो फिर यार वैसे वो ना जब उन्होंने 2 गोल मार के, ऐसा तो 1 गोल मारने के बाद ही थोड़ा ईजी हो गया था ऑस्ट्रेलिया वाले, बट सेकंड गोल मारने का तो फिर उन्होंने उतना हमको प्रेस करा ही नहीं, मतलब हमारे बॉक्स में चढ़ के ऊपर तक ऐसे उन्होंने प्रेस करा नहीं, थोड़ा हमको स्पेस दिया आगे आने का और थोड़ा चलने का। अब जैसे कोई ये वाला यहाँ पे भी वाइड में कितना खाली है, अब ये मनवीर था, मनवीर वही मैं कह रहा हूँ ना, एक डिफेंसिव माइंडसेट वाला विंगर कवर कर लेता है। जैसे महेश भी काफ़ी पीछे आके अच्छे डिफेंड, जैसे एंटनी है ना, जैसे एंटनी कुछ अटैक में आगे कुछ करता नहीं है, बट वो पीछे आके हमारे लिए थोड़ा वर्क रेट दिखा देता है और अच्छा दिमाग से टैकल वैकल भी कर देता है और स्पेस नहीं खोलता, जैसे यहाँ पे खुल गया था देखो। अब यहाँ पे इनकी पोजीशनिंग मनवीर की कितनी गलत थी, इस बंदे के पास वो वैसे वाइट छोड़ ही रखा था, तो ऐसी कोई टैक्टिक लग रही थी कि उसने कह रखा है गोस्टी मैक ने कि कॉम्पैक्ट रहो और वाइट स्पेसेस को छोड़ दो, तो एक ये बहुत सही अटेम्प्ट बना था, ये ही शुड हैव स्कोर दे रहा है, बट ऑन टारगेट नहीं रख पाया ये बंदा, बॉस जो भी था ये काफ़ी क्लोज गई हालांकि। फिर इतने लेट फिर 87 मिनट में भेजा यार, मतलब वो महेश हो छेत्री और छांगटे की जगह वो है ना विक्रम, हाँ विक्रम और महेश को भेजा बहुत लेट, मतलब पहले ही भेज लेते यार, 2 गोल पड़ गए, मतलब क्या ही करने वाले थे हम। अब देखो जैसे ये फिर मैं कह रहा था वो पीछे ही बैठ गए थे, तो अब थोड़ा सा हमारे बंदे आगे बाहर आ रहे थे, 1-2 लिस्टन ने कितनी दूर से अटैम्प्ट करा, पता नहीं 40-50 यार्ड से इस सेंट्रल सर्कल के पास से इतनी दूर से लेफ्ट फुट, पता नहीं क्या टाइम ले रहा था वो बंदा, इतना लंबा डिफेंडर उनका सेंटर, उसने सर से ही ब्लॉक कर लिया मैंने, लिस्टन पता नहीं लेफ्ट फुटेड ले रहा था वो भी।
उससे तो यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा हमने वो जो सेंटर बैक था उससे कोई हमने मनवीर या सुनील सर ने कोई एक भी मतलब हेडर जीता हो या बॉल विन करी हो। ये लोग भाई पता नहीं एंड में क्या देख के हंस रहे थे यार। और यहाँ पे सुनील सर छेत्री सर बेंच से फ्रस्ट्रेट हो रहे चिल्ला रहे थे और मतलब अपने प्लेयर्स पे कि ऐसा करो मतलब ये थोड़े वो लग रहे थे और ये लोग हंस रहे थे। एक ये बंदा यार ट्रेवर्स सिंक्लेयर है ना, ये नया सेट पीस कोच के तौर पे लाया था इसको शायद। सेट पीस ही कह रहा था ना एक में। इसका एक्स टीममेट रह चुका है ना, ये प्रीमियर लीग में खेला हुआ है। इंग्लैंड में भी शायद इनको ये ट्रेवर को वो मिला है। हाँ इंग्लैंड के लिए भी खेले कैप्स मिले हैं इनको, खेले हैं। और इनका टीममेट रह चुके हैं शायद वेस्ट हैम में स्टिमैक के साथ। तो ये कह रहे थे कि अटैकिंग वाइज और एक सेट पीसेस में कैसे करना है क्या उसके लिए ये ना एक हमारी भर्ती हुई है कोचिंग में। वैसे तो यार भाई कॉर्नर्स वगैरह हमने गोल मतलब कॉर्नर्स में हमने बहुत अच्छा डिफेंड किया। सुनील सर ने फर्स्ट हाफ में कितने हेडर्स विन करे कॉर्नर्स में, मतलब हमने सेट पीसेस में तो एटलीस्ट हमने कंसीड नहीं किया ना, नई फ्री किक्स में भी हेडर उन्होंने मारे बट विन कर रहे थे वो फ्री किक्स में, टारगेट में नहीं रख पा रहे थे। और कॉर्नर्स में तो मेरे को याद नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर हेडर मारा हो, क्योंकि उसमें हमने तो थोड़ा सही किया। बट अटैकिंग के लिए लाए थे कह रहे थे ट्रेवर। यार अब ऑस्ट्रेलिया से हम जैसे ऑस्ट्रेलिया को से तो मतलब यार डिफरेंस तो था ही, इसमें हम ज़्यादा रो नहीं सकते कि यार क्या खेल रही इंडिया ये हुआ, क्योंकि पता ही था यार लेवल का मतलब अंदाज़ा तो था ही कि हम कितने पीछे हैं अभी। बाकी तो यार अब देखो उज़्बेकिस्तान वाला भी बहुत टफ होने वाला है, उसमें भी ड्रॉ निकल जाए तो चलो देखते हैं एशिया कप में भी क्या होगा। क्योंकि यार पहले तो हमारे कोचेज़ वगैरह ने उतनी होप जगाई नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला भी अपने इंटरव्यूज़ में कि आप इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो, और क्योंकि उसको प्रिपरेशन कैम्प नहीं मिली है ये। और बात भी सही है यार, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को ये हम जैसे नेपाल या बांग्लादेश इन टीमों से नहीं खेल रहे कि जैसे पाकिस्तान से खेल लेते हैं हम अभी उसमें इंटरकॉन्टिनेंटल में, तो मतलब ये थोड़ी इनका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, ये वर्ल्ड कप खेलते आ रहे हैं लगातार इनके प्लेयर्स भी। बट मैच से यार मैं थोड़ा सा उम्मीद कर रहा था कि हम थोड़ा और एग्रेसिवली प्रेसिंग करें। बट भाई यार वो उन्होंने भी इतनी टेक्निकली स्मार्ट प्ले किया इन्वर्ट करा करा के कि हमारे बंदे बाहर ही नहीं आ पाए डिफेंस अपना शेप बनाए रखने के चक्कर में। पूरी मिड लाइन फ्रंट लाइन और डिफेंस लाइन का कॉम्पैक्ट रहने के मतलब पूरा उन्होंने अटैक में जाते वक्त भी जब भी चांस मिला और फिर एकदम से डिफेंसिव जब भी सेट करा हमने तो कंपोजर उन्होंने बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट बनाए रखा। तो यार इस वजह से हमको मतलब मौका ही नहीं मिल पाया, उन्होंने एकदम मतलब चोक कर दिया था हमें तो लिटरली। मैं कहूँगा फर्स्ट हाफ में तो खासकर एंड में तो बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे हम अपने हाफ से। सेकेंड हाफ भी स्टार्ट भी ऐसी हुआ, बिल्कुल ही हम ठुसे हुए थे। फिर वो एक दो गोल जब आए फिर उसके बाद वो भी रिलैक्स हो गए, तब हमने थोड़ा वो चढ़ के फिर वो प्रेस कर नहीं रहे थे, इस चक्कर में एक दो मिल गए चांसेस। बट पॉजिटिव क्या मतलब कहेंगे, देखो एशिया कप वगैरह में बहुत कम्पीट करना और वो तो अभी मतलब हमारे कई ईयर्स हम बिहाइंड हैं। बट मेरे को यही पॉजिटिव तो ये लगता है कि अब थोड़ा जो एक क्रेज़ हल्का हल्का बिल्डअप कर रहे हैं हम, एटलीस्ट एक लोगों में वो आ रही है कि यार जिज्ञासा अब हमें फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए थोड़ा सा। एक इंटेंट जो टीम की तरफ से भी दिखता है, कोच की तरफ से भी दिखता है, वो या फैंस की तरफ से भी दिखता है कि एटलीस्ट हम जाके देखेंगे। इंडिया में तो पैक ही रहता है और बाहर भी अब फैंस आ रहे हैं देखने, वो चीज़ अच्छी लगती है। अब बाकी मैं अब ऐसे तो कोई मेरे हिसाब से तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हम एशिया कप जीत जाएँ, या यही रहता है कि राउंड ऑफ 16 वगैरह तक क्वालिफाई करें, टेबल से ऊपर आ जाएँ तो। बट इसको भी अभी टाइम लगेगा यार, क्योंकि ग्रुप भी टफ है और हमारा लेवल भी नो डाउट थोड़ा कम ही है। बट चलो कोई नहीं यार, मज़ा आ रहा है एटलीस्ट। अब कोई कंपटीशन है, एक अच्छे से स्ट्रीम हो रहा है, अच्छे से दिखाया जा रहा है टीवी में और डिजिटल प्लेटफॉर्म में, बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया में कुछ हलचल तो हो रही है, एटलीस्ट पता चल रहा है कि हाँ देख रहे हैं लोग, फॉलो कर रहे हैं, अपने व्यूज़ रख रहे हैं, चाहे भले ही ऐसे रख रहे हो क्या खेल रही है इंडिया ये है वो है, बट एटलीस्ट कुछ तो शो हो रहा है थोड़ा सा। तो यही है बस, अब देखते हैं आगे वाले मैचेस में क्या करती है इंडिया।